चार बच्चों की मां सीमा हैदर के बाद अब दो बच्चों की मां अंजू पहुंची पाकिस्तान और वहां वो अपने मित्र नसरुल्ला से मिली। जहां पूरी सोशल मीडिया पर सीमा हैदर छाई हुई थी, वहां अब उसकी जगह अंजू ने ले ली है। जानते हैं अंजू की क्या है पूरी दास्तान। हे दोस्तों, हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सपना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। साल 2020 जब पूरा विश्व कोरोना की चपेट में था, लोग घरों में बंद थे, लोग अपना टाइम पास करने के लिए सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिवेट थे। इसी 2020 में पबजी खेलते हुए सीमा हैदर की मुलाकात सचिन से हुई और इसी 2020 में फेसबुक में एक्टिवेट होते हुए अंजू की मुलाकात पाकिस्तान के नसरुल्ला से हुई। अंजू अपने पति और बच्चों के साथ राजस्थान के अलवर में रहती हैं। अंजू के दो बच्चे हैं, उनकी 15 वर्षीय एक बेटी है और 8 वर्ष का एक बेटा है। अंजू का जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कैलोर नामक स्थान में हुआ है। अंजू का जो पासपोर्ट है उस पर भी कैलोर का पता ही रजिस्टर्ड है। अंजू की जिस व्यक्ति से शादी हुई है वो मद्रास मूल के ईसाई व्यक्ति है। अंजू ने इनसे लव मैरिज की थी। उसके बाद अंजू ने भी ईसाई धर्म अपना लिया था। पूरे परिवार वालों ने इनसे रिश्ता खत्म कर दिया था। अब साल 2020 में अंजू की दोस्ती पाकिस्तान के नसरुल्ला से फेसबुक पर होती है। दोनों की मैसेंजर पर खूब बातें होती हैं, दोनों की दोस्ती बढ़ने लगती है। धीरे धीरे ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील होने लगती है। अब दोनों एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं और दोनों व्हाट्सएप पर आकर जुड़ जाते हैं। व्हाट्सएप पर ये घंटों बातें करते हैं, क्योंकि मोहब्बत में घंटों और मिनट का तो पता चलता ही नहीं। ये घंटों बातें करते हैं और धीरे धीरे वीडियो कॉल पर भी बात होने लगी और इनकी दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। अंजू राजस्थान में अलवर जिले के भिवाड़ी में अपने पति और बच्चों के साथ रहती हैं। उनके उनके पति से कुछ अच्छे संबंध नहीं है। सुनने में ये आया कि उनके भाई भाभी भी उनके साथ रहते हैं। उनका ये कहना है कि वो जॉब पर चली जाती है, क्योंकि अंजू भी जॉब करती है और उनके पति भी जॉब करते हैं, तो वो दोनों बिजी रहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने भाई भाभी को अपने घर में रखा हुआ है ताकि बच्चों की देखरेख हो सके। ये जो नसरुल्ला है ये पाकिस्तान के खैबर पख्तून इलाके के रहने वाले हैं। खैबर पख्तून इलाका जो है वो अफगानिस्तान बॉर्डर पर लगता है, जहां आजकल तालिबानियों का कब्जा है। अब क्योंकि यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज ज्यादा है, इसलिए ये इलाका थोड़ा सेफ नहीं है। अब अंजू और नसरुल्ला की नजदीकियां बहुत बढ़ने लगी। दोनों ने एक दूसरे से मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन दोनों ने ये भी फैसला किया कि वो इलीगल तरीके से नहीं मिलेंगे। वो जब भी मुलाकात करेंगे वीजा लेकर ही एक दूसरे की कंट्री में जाएंगे। या तो अंजू पाकिस्तान जाएंगी या फिर नसरुल्ला इंडिया आएंगे। लेकिन बाद में दोनों ने ये डिसाइड किया कि अंजू ही पाकिस्तान जाएंगी, क्योंकि अंजू का ये कहना था उनको पाकिस्तान घूमने का बहुत शौक है। अब सन 2021 में इधर अंजू ने अपना पासपोर्ट बनवाया, ये बोलकर कि वो विदेश में जाकर नौकरी करना चाहती है। बता दें हम आपको, अंजू पहले एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करती थी और उसके बाद अब वो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही है। अब इधर अंजू वीजा के लिए कोशिश करने लगी, वो वीजा ऑफिस के चक्कर काटने लगी और उधर नसरुल्ला भी उसके लिए कोशिश करने लगा। बार बार वहां के डिपार्टमेंट में चक्कर काट रहा था कि किसी तरह अंजू का वीजा लग जाए, क्योंकि आप जानते ही हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं है, तो वीजा भी इतनी आसानी से नहीं लगता, और वो भी खैबर पख्तून जैसे इलाके के लिए। वीजा लगने में एक कंडीशन ये भी रहती है कि आप जिस सिटी के लिए वीजा लेंगे आप वहीं पर जाकर रह सकते हैं। मान लीजिए कोई पाकिस्तान से भारत आ रहा है और उसने दिल्ली के लिए वीजा लगाया है, तो वो केवल दिल्ली में ही रह सकते हैं। दिल्ली के बाहर मुंबई या तो महाराष्ट्र या तो चेन्नई, वो और भी कहीं मूव नहीं कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है। अब एक बार उन दोनों ने ये भी सोचा कि वो कराची या तो इस्लामाबाद के लिए वीजा लगा लेते हैं, लेकिन अंजू ने ये कंडीशन रखी कि वो नसरुल्ला की फैमिली से मिलना चाहती है और वीजा खैबर पख्तून के लिए ही लगाना चाहती है। अब 2 साल के बाद अंजू की मुराद पूरी हो जाती है, उसका खैबर पख्तून पाकिस्तान के लिए वीजा लग जाता है। अब अंजू तैयारी करती है पाकिस्तान जाने की।
20 जुलाई को अंजू प्रोग्राम बनाती है पाकिस्तान जाने का। वो अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए अर्जी देती है और बोलती है कि मैं 10-12 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ और मैं वापस आ जाऊंगी। अगर मैं वापस नहीं आती तो आप मेरी जगह किसी और को अपॉइंट कर सकते हैं। इधर अंजू अपने पति को ये बोलती है कि उसे जयपुर घूमने जाना है, वो 4-5 दिन में वापस आ जाएगी। घर से वो ये बोलकर निकलती है कि वो जयपुर जा रही है। 20 जुलाई को अंजू पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाती है और कोई घर वालों से कांटेक्ट नहीं करती। अब अंजू 21 जुलाई को जब पाकिस्तान पहुंच जाती है तो वहां पहुंचकर वो अपने पति को अरविंद को कॉल करती है कि मैं पाकिस्तान घूमने आ गई हूँ और मैं 2-4 दिन घूमकर वापस आ जाऊंगी इंडिया में। अब अंजू नसरुल्ला के साथ उनके घर खैबर पख्तून पहुंच जाती है। वहां नसरुल्ला उन्हें काफी जगह घुमाते हैं। उनकी फैमिली के साथ भी बहुत अच्छा उनका रिलेशन ट्यूनिंग बन जाती है। अब इधर नसरुल्ला के फैमिली वाले अंजू के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जो अभी तक हुई नहीं है। आने वाले 1-2 दिन में वो पार्टी रखी जाएगी अंजू के लिए। अब इनकी फैमिली भी अंजू के साथ बहुत खुश है। बता दें हम आपको, नसरुल्ला जो है वो बहुत ही अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हैं और वो मेडिकल लाइन में काम करते हैं। अब इन सारी खबरों के बीच मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई, इधर इंडिया की मीडिया और उधर पाकिस्तान की मीडिया। जिस तरह सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया आई और यहाँ की मीडिया बहुत एक्टिव हो गई, इसी तरह अब अंजू पाकिस्तान पहुंच गई है तो वहां की मीडिया बहुत एक्टिव हो चुकी है। एक खबर तो वहां की मीडिया से ये भी आई कि अंजू और नसरुल्ला की सगाई हो चुकी है। फिर कल एक खबर और पूरे सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी कि अंजू ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, अब उसका नाम फातिमा है और अंजू और नसरुल्ला की शादी हो चुकी है। अब इन खबरों के बीच अंजू और नसरुल्ला दोनों अलग अलग मीडिया के सामने आए। अंजू ने बयान दिया कि मुझे पाकिस्तान की पुलिस ने भी पकड़ लिया था क्योंकि उनको लगा शायद मैं कोई जासूस तो नहीं। उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड थे, मैं वीजा लेकर पाकिस्तान आई हूँ और मैं घूमने आई हूँ। नसरुल्ला मेरे दोस्त हैं और मैं इनसे मिलने के लिए आई हूँ और मैं पूरा पाकिस्तान घूम के मैं 10 से 12 दिन में इंडिया वापस आ जाऊंगी। इसी बीच मीडिया ने अंजू से कई सवाल किए। अंजू ने बताया कि उनके बच्चों से उनकी लगातार बात हो रही है। तब मीडिया ने उनसे पूछा क्या वो अपने पति के साथ रहेंगी या नहीं रहेंगी। तब अंजू ने उन्हें बताया कि उनके पति से शुरू से ही उनके जो रिलेशनशिप है बहुत खराब है, वो कुछ अच्छे नहीं है। वो जब इंडिया वापस आएंगी तब वो अपने पति के साथ रहना पसंद नहीं करेंगी। हम आपको ये भी बता दें कि अभी भी जो अंजू है उनके भाई भाभी उनके साथ ही रह रहे हैं। अब अंजू ने ये बोला है जब वो इंडिया वापस आएंगी तो वो अपने पति से अलग रहेंगी और अपने बच्चों के साथ रहेंगी। उन्होंने मीडिया को बातों ही बातों में ये भी बताया कि वो अपने बच्चों के फ्यूचर बनाने के लिए काम कर रही है और इसी दौरान उन्होंने ये भी बताया कि वो कुछ वक्त गुरुग्राम में भी जॉब कर चुकी है। वो पाकिस्तान केवल और केवल घूमने के लिए आई है, नसरुल्ला से शादी करना उनका कोई मकसद नहीं है। अब जब नसरुल्ला से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं और अंजू हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। अंजू हमारे यहाँ एक गेस्ट की तरह आई है। हमारा अभी ऐसा शादी का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर अंजू चाहेंगी, अगर वो मेरे साथ रहना पसंद करेंगी तो हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। अगर अंजू चाहेंगी तो मैं इंडिया भी आ सकता हूँ और अंजू के बच्चों को भी मैं अपने ही साथ रखूंगा। मीडिया ने अंजू के पिता से भी बात की। अंजू के पिता की मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। उनका कहना था मैं कभी कभी अपनी बेटी और बच्चों से मिल लेता हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता उसने वीजा कब लगाया और वो पाकिस्तान कब गई। उनका ये कहना है कि मेरी बेटी ने अच्छा काम नहीं किया है। पति से तो ठीक है लेकिन बच्चों को छोड़कर जाना ये अच्छी बात नहीं है। तो उनके जो पिता हैं वो काफी नाराज हैं अंजू के इस कदम से। अंजू के पाकिस्तान जाने से उनके गांव के लोग भी बहुत हैरान और परेशान हैं। अंजू के गांव के जो प्रधान हैं राजेंद्र कुमार, उनका भी यही कहना है। इस खबर को सुनकर उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। दोस्तों, ये 1 महीने के अंदर हमारी इंडिया में 2 घटनाएं हुई हैं इंडिया और पाकिस्तान की। पहली सीमा और दूसरी अंजू। सीमा जो है वो अवैध तरीके से भारत में आती है, बिना वीजा के आती है, 4 बच्चों को लेकर आती है। वो एक ऐसे इंसान के लिए इंडिया में आई है जो दिखने में भी अच्छा नहीं है, जो कोई काम भी नहीं करता। और इधर अंजू
वो वैलिड तरीके से पाकिस्तान में गई है, वीजा लेकर गई है और बहुत अच्छी बात है, वो भी अपने बच्चों को लेकर नहीं गई है। अब देखना ये है कि अंजू आगे चलकर क्या डिसाइड करेगी, ये तो अंजू के वापस आने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, आपकी इन घटनाओं के बारे में क्या प्रतिक्रिया है? ये घटनाएं होनी चाहिए या इन पर रोकथाम लगा देनी चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।